साथियों नमस्कार, श्रीकांत। आज हम लोग बात करने वाले हैं पेट पे। पेट का एग्जाम होने वाला है और पेट में जो बच्चे जा रहे हैं देने के लिए, उनके लिए जरूरी चीजें ये है कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। पहली बात तो ये है कि पेट कोई सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, पेट क्या है? एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। किस चीज के लिए? यूपी ट्रिपल एससी के लिए। आप पेट क्वालिफाई कर लेंगे, क्या हो जाएंगे? एलिजिबल हो जाएंगे यूपी ट्रिपल एससी से जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, जैसे वीडियो है, जैसे लेखपाल है, जैसे लोअर पीसीएस है, ठीक है, स्टाफ नर्स है। मतलब जितनी बढ़ती यहाँ से यूपी ट्रिपल एससी से आएंगी, वो सब में आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए? आपको पेट क्वालिफाई चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जब हम, एक मिनट साथियों, जैसे हम नेट देते हैं तो हम किसके लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, वैसे ही पेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेट में सीटें नहीं है कि इतनी सीटें आई हैं उसमें आपको क्वालिफाई करना है। एक क्वेश्चन है, मतलब कह सकते हैं कि 70-72 जहां पे आपको पहुंच के 75 जो भी परसेंटाइल जहां से बनता है, कुल मिला के आपको 99 परसेंटाइल के ऊपर अगर आ जाते हैं तो आप मोटा मोटा मान लीजिए कि आप यूपी ट्रिपल एससी से जितनी भी वैकेंसीज आने वाली हैं उसमें आप क्वालिफाई हो जाएंगे। हाँ, अब ये है कि इन परसेंटाइल को हम लाएं कैसे? 99 परसेंटाइल को हम कैसे ला सकते हैं? क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? क्या हमको बचना चाहिए? क्या चीजें नहीं करनी चाहिए? क्योंकि बिना पेट क्वालिफाई किए हुए यू आर नॉट एलिजिबल फॉर यूपी ट्रिपल एससी वैकेंसीज। आप आउट हो जाओगे, चाहे आप जितने तेज तर्रार हो, चाहे जितने पढ़ने में तेज हो। तो हमको क्या करना है? 2-3 स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। पहली बात तो माइनस मार्किंग का डर है। ये जो माइनस मार्किंग का भूत है, उस भूत से बचें। ठीक है, माइनस मार्किंग 1/4 है, यानी अभी मैं बात बताता हूं कि कैसे इससे बचा जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि हमारा जो 100 क्वेश्चन है, ठीक है, 100 क्वेश्चन में जो सेक्शन वाइज बटा हुआ है, मान लीजिए डीआई है, प्लस मैथ है, प्लस रीजनिंग है। ठीक है, फिर क्या है? जीएस है, फिर जीके है, ठीक है, फिर हिंदी प्लस इंग्लिश है, हिंदी प्लस इंग्लिश है, फिर क्या है? फिर करंट अफेयर्स है। ठीक है, करंट अफेयर्स। ठीक, ये मोटा मोटा इन सब डिवीजन ऐसे ही हुआ है। 100 क्वेश्चन आने हैं। 100 क्वेश्चन कहां से आएंगे? ये पोर्शन है जहां से आने हैं। मोटा मोटा 30 क्वेश्चन डीआई मैथ रीजनिंग से आ जाता है। जीके से 10 से 12 क्वेश्चन आ जाता है। हिंदी प्लस इंग्लिश में 10 से 15 के बीच में रहता है। कोई परफेक्ट नहीं, कोई निश्चित नहीं कि इतना ही आएगा। और करंट अफेयर से मोटा मोटा 10 से 11 क्वेश्चन आ जाता है। जीएस से बाकी बचता जो है 40 से 45 क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब देखिए, सबसे ज्यादा दो चीजें हैं। आपका सबसे वीकर पॉइंट कौन सा है, यानी कि आप किस एरिया में सबसे वीक हैं। जैसे कुछ लड़कों का घबराहट जो होता है उनका डीआई मैथ और रीजनिंग में होता है। ठीक है, और कुछ लड़के जो ठीक ठाक हैं वो दूसरा, जैसे जीएस है, जीके है, करंट अफेयर्स है, हिंदी है और प्लस इंग्लिश है, इसमें होता है। अगर इसको हम 2 सेक्शन में बांट ले जो है, तो पहले में क्या होता है कि जो 30 क्वेश्चन है, यहाँ पे वही लड़के बाजी मार सकते हैं जो मान लीजिए जो एसएससी बैंक वाले हैं, जिनका डीआईवाई बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अमूमन जो है थोड़ा लड़के जो सामान्य होते हैं, जगह से आते हैं, उनका ये पोर्शन थोड़ा कमजोर होता है। दूसरा पोर्शन क्या है? ठीक है, दूसरा पोर्शन है कि जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है, यानी कि ये पॉइंट है। यहां से अगर आपका मोटा मोटा मान लीजिए 70 क्वेश्चन बच रहे हैं, 30 मैं मोटा मोटा मान ले रहा हूं, 70 यहां से आ रहे हैं, सब में 30 यहां से आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो लड़के बहुत अच्छे हैं वो तो 28 कर ले जाएंगे, जैसे मैंने कहा एसएससी बैंक वाले जो हैं। जो थोड़े कमजोर हैं वो हमको लगता है 20-21 पे जाते जाते रुक जाएंगे। ठीक, अब जो लड़के जीएस जीके में स्ट्रांग है, जो बेहतर कर सकते हैं, वो यहाँ पे कम से कम 70 में अगर चाहे तो वो 55 कर ले। ठीक है, 55
कर ले जा सकते हैं। अगर जो 55 से 60 कर ले जाए सही सही, मान लीजिए 60 क्वेश्चन 70 में आपने 60 सही कर डाले और इधर 20 सही कर डाले, ठीक है, अटेम्प्ट आपने 90 किया, तो भी आपका 70-72 क्वेश्चन आगे रुक जाएगा। ये है, ठीक। अब क्या रणनीति होनी चाहिए एग्जाम हॉल में, कैसे परेशानियों से बचे, तो सबसे बड़ी चीज होती है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, अगर टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा है, बेहतर है, तो आप सब कुछ कर ले जाएंगे, इसमें सब बेहतर कर ले जाएंगे। अगर टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छे से अच्छा तो रमखान लड़का जो है टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ा जाता है, झोल मार देता है। कहने का ये मतलब है, ये जो सेक्शन है आपका अगर कमजोर है, आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है, तो जो आपका ये वीकर सेक्शन है इसको आप बाद में करिए, ठीक है। जिनका अच्छा है वो कर सकते हैं, मैं ऐसे लड़कों की बात कर रहा हूं जो थोड़ा अमूमन डर जाते हैं, पहले पहले डीआई मैथ रीजनिंग सामने ही देख के बिल्कुल हाथ पांव फूल जाते हैं, उनसे बचिए। बेहतर यह है कि आप जीएस जीके हिंदी और इंग्लिश की तरफ बढ़ जाइए, उसको छोड़ दीजिए। 2 घंटे का पेपर है, तो अब 2 घंटे में हम कैसे मैनेजमेंट करें, तो मेरा ऐसा अनुमान है कि 1 घंटा 10 मिनट आप इसके लिए रख दीजिए, ठीक है, बहुत आराम से इतने में हो जाएगा। और इस सेक्शन के लिए आप 50 मिनट रख लीजिए, दोनों में मिला के मान लीजिए कि 5 से 7 मिनट आपका दूसरी चीजों में जो चला जाएगा, तो भी मोटा मोटा आपको 45 मिनट इधर बच जाएगा। 5 मिनट इधर से ले लेते हैं, 45 मिनट अगर आप इसके लिए बचा लेते हैं तो बहुत अच्छा है। 30 क्वेश्चन आपके लिए 45 मिनट ये बच जाएगा, और 1 घंटा 10 मिनट में आप इसको कर ले जाएंगे। 1 घंटा 10 मिनट को आप ऐसे ना जोड़िए, 1 घंटा 10 मिनट को आप 70 मिनट जोड़िए, ठीक है। तो 70 मिनट में आप यहाँ 70 क्वेश्चन कर जा रहे हैं, और 50 मिनट में आप यहाँ भी 30 क्वेश्चन आपको करना है। ये हुआ टाइम मैनेजमेंट। हम लोग भी जब यूपीएससी की परीक्षा लोक सेवा आयोग की देते थे तो ऐसे ही टाइम मैनेजमेंट करते तो सब कुछ बेहतरीन हो जाता था, ठीक है। ये मेरे अपने अनुभव है। तो कहने का ये मतलब है टाइम मैनेजमेंट इस तरह से होना चाहिए कि 2 घंटे में हमको दोनों सेक्शन, यानी दोनों सेक्शन, इसको हमने 2 सेक्शन में बांट दिया है, डीआई रीजनिंग प्लस मैथ में बांट दिया है, दूसरा इसकी तरफ बांट दिया है, ठीक है, जीएस जीके की तरफ, ठीक। 2 घंटे आपको मिलेंगे, 100 क्वेश्चन आपको करना है, ठीक। अब रही बात जीएस का जो पोर्शन है, वहां पे क्या है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ठीक है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है और साइंस है, ठीक है। जीएस में लड़के थोड़ा सा परेशान होते हैं कि जीएस इतना पढ़ा कैसे जाए, खास करके मैं इस समय अंतिम समय चल रहा है तो इसलिए बता रहा हूं कि आपके पास 6 से 7 दिन बचा हुआ है, तो आप बहुत हैवी किताब मत पढ़िए, बहुत हैवी चीजों को मत पढ़िए, या बहुत हैवी मैराथन क्लासेस मत लीजिए। आप, मेरा ये मानना है जो हम लोग करते थे वो सेल्फ स्टडी इस समय का सबसे बेहतरीन तरीका होता है, बेहतरीन उपाय। सेल्फ स्टडी करिए, मोटा मोटा करंट, हाँ एक चीज तो और मैं भूल गया, करंट अफेयर्स इसमें है, ठीक है, करंट अफेयर्स है, ठीक है, करंट अफेयर्स यहाँ पे है, इसमें करंट अफेयर 10 क्वेश्चन रहेगा। तो करंट अफेयर्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर्स के लिए फरवरी से लेके 15 अगस्त के बीच की जो मैगजीन हो, या जो 6 माह की मैगजीन या ईयरली मैगजीन आती है, आप उनको ले लीजिए, ठीक ठाक जो मैगजीन हो आप उनको ले सकते हैं, कोई उसमें समस्या नहीं, बस ऑथेंटिक थोड़ा होनी चाहिए, आप उसको पढ़ लीजिए। अगर ठीक ठाक पढ़ लेंगे तो आप 10 क्वेश्चन में, मेरा ये मानना है कि 7 क्वेश्चन करंट के अफेयर्स के कर ले जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स और ये पूरा जो सेक्शन है जिसमें सब कुछ शामिल है, जिसमें करंट अफेयर्स भी शामिल है, इन सबको जब आप कर लेंगे तो आपके पास पर्याप्त टाइम बचेगा, ठीक। ये सब सारी चीजें हो गई, आपको इसी तरीके से अगर करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जीएस का पोर्शन, हिंदी इंग्लिश सब सारी चीजें आप थोड़ा कंफर्ट रहेंगे। वो लड़के जो थोड़ा सा मैथ रीजनिंग में कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, मैंने पहले भी कहा कि लड़कों में सबसे ज्यादा भय है माइनस मार्किंग का, कट ऑफ का, ठीक है। कट ऑफ में मेरा ये मानना है कि 100 क्वेश्चन आता है, 100 क्वेश्चन में आपको भय है, डर है कि आप ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे तो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप कम क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए अगर आपने 80 क्वेश्चन किया तो भी आप बाहर हो जाएंगे, सीधी सी बात है। 80 में कम से कम 10 तो गलत होगा ही होगा, तो 80 में 10 गलत होगा तो सीधे सीधे 70 हो गया।
3 चौक 12, लगभग 1-2 क्वेश्चन और बढ़ा दिए तो 3 क्वेश्चन और घटा दीजिए, तो आपका हो गया 67 क्वेश्चन पे आप आ गए, आप वैसे भी बाहर हो जाएंगे। अगर आप अटेम्प्ट ज्यादा करते हैं, मान लीजिए कि 90 प्लस, मैं यही सलाह दूंगा कि आप थोड़ा सा रिस्क लीजिए, रिस्क लेंगे तो रिवार्ड मिलेगा आपको। अगर आप 90 प्लस क्वेश्चन करते हैं तो मान लीजिए कि अगर आप 90 करते हैं और 15 क्वेश्चन गलत हो गया, नहीं मैं 90 से 95 के बीच में, ठीक है, अगर आप 95 क्वेश्चन करते हैं और अगर आपका मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन भी गलत हो गया तो 75 हो गया, ठीक है, और 20 क्वेश्चन का 1/4 होगा, 5 क्वेश्चन आपका और घट जाएगा, तो मान लीजिए कि आप 70 क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है, तो भी आपके पास चांसेस रहेंगे अंदर जाने के। ऐसे तो आप बाहर हो जा रहे हैं। कम अटेम्प्ट करना समझदारी नहीं है, ज्यादा अटेम्प्ट करिए, थोड़ा सा सावधानी से करिए, थोड़ा रिस्क लीजिए, क्योंकि आपको बस एक चीज करना है कि जिन क्वेश्चन में 50-50 के हो वहां पे आप रिस्क ले लीजिए, जहां आपको बिल्कुल नहीं आ रहा आप वहां पे हाथ मत बढ़ाइए, ठीक है। जहां पे 50-50 का रेशियो है वहां पे आप रिस्क ले सकते हैं, जहां पे 100% का रिस्क है वहां पे रिस्क मत लीजिए, ठीक है। 50-50 में यह है कि 50% चांसेस सही भी होने के हैं, अगर 50% गलत होने के चांसेस है तो 50% सही होने के भी चांसेस है, लेकिन जहां पे 100% है कि आप बिल्कुल नहीं श्योर नहीं है कि आप सही है ही, तो उसको जाने दीजिए फिर, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन सभी के साथ में होते हैं, कोई ऐसा नहीं कि जो 100 में 100 सबको आता ही रहे, चाहे जो जितना धुरंधर लड़का हो। हम लोग भी तैयारी किए, न जाने कितने मेंस दिए हैं इसी लोक सेवा आयोग से, कभी ऐसा नहीं होता था कि 150 में हम लोग 150 करके आए और उसमें से 120 125 क्वेश्चन सही हो जाए, तो इसलिए कह रहे हैं। और हम लोग तो 1/3 माइनस मार्किंग में रिस्क लेते थे, यहां तो 1/4 की माइनस मार्किंग है, तो आप रिस्क लीजिए, रिस्क लेंगे रिवार्ड मिलेगा और आपके लिए अच्छा रहेगा। आप इस डर से, इस भय से कि मैं ज्यादा अटेम्प्ट करूंगा बाहर हो जाऊंगा, आप नहीं करने पे भी बाहर हो जा रहे हैं। बेहतर यही है कि आप करके बाहर होइए भैया, काहे लिए बिना करे बाहर होंगे। आप करिए अटेम्प्ट फिर बाहर हो जाइए, तो वो ठीक रहेगा। नहीं करके 80 क्वेश्चन करके आएंगे, माथा पकड़ के दोस्तों के साथ चार चौराहे पे चाय पीते, अरे यार 2-4 क्वेश्चन और हो गया होता तो ये कर डालता वो कर डालता, सिर्फ बातें रह जाएंगी। क्योंकि आपके लिए पेट सिर्फ जाके आना भर नहीं है, ये आपको सर्विस दिलाने का एक रास्ता है। रास्ता पहली कहते हैं ना कि पहला कदम, जब बच्चा पहला कदम चलता है तो वो कदम उसके लिए सबसे आधार स्तंभ होता है, ठीक है। उसको बच्चे को अंदाजा लग जाता है कि मैं चल सकता हूं। अगर आपने पेट क्वालिफाई कर लिया, जो कि एलिजिबिलिटी टेस्ट है किस परीक्षा के लिए, आयोग के लिए, यूपी 888 से आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, तब ये मान लीजिए कि आप 50% एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने के बाद ही विजेता हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो विश्वास आ जाएगा, और विश्वास के सहारे हम क्या नहीं कर सकते। एक विश्वास ही तो अपनी पूंजी है। अगर विश्वास हम में से गायब हो जाए तो हम मनुष्य नहीं, फिर बेकार हैं, हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाए। हमारा अस्तित्व हमारे विश्वास से टिका हुआ है। तो आप अपने को तब तक मजबूत बनाए रहिए और बिल्कुल से लड़ते रहिए, भागिए मत किसी भी चीज से, ठीक है। तो मोटा मोटा ये साथियों दोस्तों रहा है पेट के विषय में। और मैंने पहले भी कहा पेट में कोई सीट नहीं है, कितनी सीटें हैं, ये सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है। आप इसको क्वालिफाई कर ले जाइए, इसके बाद यूपी 888 से आने वाली भर्तियों में आप एलिजिबल हो जाएंगे। आराम से जाइए, टाइम मैनेजमेंट करिए, जो मैंने कहा है बहुत हैवी किताबें मत पढ़िए, कोशिश करिए सेल्फ स्टडी करिए, लूसेंट जहां तक हो सके उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ लीजिए। जीएस का जितना पोर्शन लूसेंट में दिया हुआ है, जीके का जितना पोर्शन दिया हुआ है सब पढ़ डालिए। जीके पीछे लूसेंट का दिया हुआ है, जीएस सब दिया हुआ है, हिस्ट्री है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, भूगोल है, सब दिया हुआ है। रही बात इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स में योजना ही पूछेगा, वो योजना आयोग का अंत कब हुआ है, योजना आयोग की शुरुआत कब हुई, योजना आयोग के पहले प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, यही सब इकोनॉमिक्स में पूछता है। करंट रिलेटेड या योजना से संबंधित प्रश्न आप पेपर उठा के देख लीजिए, तो उसके लिए बहुत मत घबराइए, ठीक है। तो साइंस में भी जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होंगे उनके लिए इजी रहेगा, जो नहीं भी है बहुत हार्डकोर साइंस नहीं आता, आप लूसेंट से पढ़ डालेंगे। मेरा आपसे बस यही कहना है कि बहुत मैराथन क्लास से बचिए, इस समय बहुत हैवी वर्क से बचिए,
कि नहीं आप बिल्कुल से, और जो चीज आपको नहीं आती है, मान लीजिए मैथ आपका वीकेस्ट सेक्शन है, जाने दीजिए। आप 5-6 दिन में कोई उसे चांद का टुकड़ा ला के नहीं रख देंगे मैथ के अंदर, आप उसको छोड़ दीजिए, मैथ जाने दीजिए। जो आपका स्ट्रांग क्षेत्र है, सेक्शन है, उस पे आप और कोशिश करिए कि वहां से आपकी बिल्कुल भी गलती ना हो। हिंदी आपका स्ट्रांग है, हिंदी पे कोशिश करिए। जो आपकी कमजोर कड़ी है, अब आप उसको मजबूत नहीं कर सकते, साल 1.5 साल में नहीं कर पाए तो अब नहीं कर सकते 5 दिन में। आप कोशिश ये करिए कि जो मजबूत कड़ी उसको और बेहतर से बेहतर करिए। ठीक है साथियों, तो ठीक है, पिट में आप जो भी बच्चे जा रहे हैं, जो भी साथी मेरे मित्र जा रहे हैं, उन सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। कोई और भी जानकारी होगी, कोई ऐसी बात होगी तो मैं जरूर बताऊंगा। मेरा यूट्यूब चैनल है एस कांत जीएस क्लासेस, जहां पे मैं जीएस की और इस समय टीजीटी पीजीटी राजनीति विज्ञान इतिहास की क्लासेस चला रहा हूं। जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।